और पथराव के वाकये में कटरा के एसएचओ के जख्मी होने के एक दिन बाद पुलिस ने मंगल को मुलजिमीन के खिलाफ मुतल्लका दफात के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। वाज़ेह है कि एसएचओ उस वक्त जख्मी हो गए थे जब पीर को श्री माता वैष्णो देवी के मुजव्वजा रोपवे मंसूबे के खिलाफ लोग एहतजाज कर रहे थे और लोगों ने उन पर पथराव किया था। इस बीच आज भी कांग्रेस के जिला सदर भूपेंद्र सिंह, पार्टी के दीगर लीडरान बशमूल सोहन चंद और भानु प्रताप ने अपने चंद साथियों के हमरा फिर पुलिस के खिलाफ एहतजाज करने की कोशिश की, मगर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि पथराव के इल्जाम के सिलसिले में पुलिस ने चंद दीगर अफराद को भी हिरासत में लिया है। इस बीच इलाके में आज पुलिस ने गश्त भी किया। कटरा में रोपवे के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन ने चौथे दिन जब उग्र रूप धारण किया और वहां पर पुलिस के एसएचओ और कुछ कर्मियों पर पत्थरबाजी हुई, उसी के चलते जो है पुलिस ने एक्शन लेते हुए एफआईआर जो है वो यहाँ पर लॉन्च की है। और सूत्रों के हवाले से ये भी बताया जाता है कि कुछ लोगों को जो है वो पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। इसी को देखते हुए कटरा के चौक चौराहों पर जो है वो पुलिस की गश्त भी बढ़ा दी गई है और किसी तरीके का और प्रदर्शन यहाँ पर ना किए जाएं, इसको लेकर भी जो है वो पुलिस यहाँ पर जो है वो तैयारियां करती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए राहुल कपूर, कटरा, रियासी। और स्कूल, आला तालीम, सेहत, तिब्बी तालीम और समाजी बहबूद की वजीर सकीना ऐतो ने मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लेने के लिए शोपियां अस्पताल का दौरा किया। वजीर ने अमले और मरीजों से बातचीत की और अद्वियात, तिब्बी आलात और सेहत की मजमूई खिदमात की दस्तयाबी का जायजा लिया। उन्होंने मरीजों की देखभाल को बेहतर बनाने और अस्पताल के बुनियादी ढांचे में किसी भी कोताही को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया। सकीना ऐतो ने यकीन दिलाया कि हुकूमत देही इलाकों में सेहत की देखभाल की खिदमात को मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है और अस्पताल इंतजामिया को हिदायत की कि वो खिदमात की फराहमी में किसी भी किस्म की कमी को दूर करें। 14 साल के बाद शुपियान की सरजमीन पे कोई कैबिनेट मिनिस्टर पहुंचा है, ये एजाज़ सकीना ऐतो जी को मिला है। यानी कि 14 साल के बाद यहाँ पे पब्लिक रिप्रेजेंटेशन मिली, आपने देखा है, साफ दर्शाता है तस्वीरों से लोगों का एक बड़ा हजूम यहाँ पे जमा हो गया। काफ़ी मुश्किलात है, अभी यहाँ पे ट्रॉमा हॉस्पिटल बन रहा है। तो एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, सरकार के पास क्या ऐसी स्कीमें हैं, नेशनल पॉलिसी जो यहाँ पे एजुकेशन को लेकर है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राइवेट स्कूलों में लोग जाते हैं पढ़ने के लिए, बच्चे जाते हैं, तो वो राग़िब हो जाएंगे सरकारी स्कूलों की तरफ? देखिए, गवर्नमेंट का जो ऑलरेडी जो रूल है, जो नॉर्म है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, जो लेक्चरर्स हैं, इतने काबिल हैं, इतने ज़हीन हैं। प्राइवेट स्कूलों में इतना अच्छा स्टाफ जो है नहीं मिल पाएगा आपको जितने गवर्नमेंट स्कूल्स में होता है। लेकिन आप देखें, चेक कर लीजिए आप रिकॉर्ड कि जो नीट में जिन्होंने क्वालिफाई किया है, जिन्होंने बाकी IAS KS प्रोफेशनों में क्वालिफाई किया है, वो सारे प्रोडक्ट जो हैं वो गवर्नमेंट स्कूलों से निकले हुए हैं। लेकिन अब कुछ लोग प्रेफर करते हैं प्राइवेट स्कूल, कुछ गवर्नमेंट स्कूल करते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर आप तादाद देखेंगे, वो ज़्यादा गवर्नमेंट स्कूल ही हैं जहां बच्चे पढ़ते हैं और जहां से हमारे जो अच्छे प्रोडक्ट जो हैं वो निकलते हैं। अब हम भी इसमें कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट इतना पैसा खर्च कर रहा है, इतना स्टाफ है, इतने टीचर्स अच्छे हैं, इतने प्रोफेसर्स अच्छे हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो राग़िब हो गवर्नमेंट स्कूलों की तरफ। इसके लिए हम कुछ मोटिवेशन जो है वो कर रहे हैं पेरेंट्स को भी, ताकि गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चों को एडमिट करें और वहाँ से तालीम हासिल कर सकें। जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर के हॉस्पिटल में प्राइवेट इलाज करते हैं, तो उस चीज़ को बदलने के लिए सरकार के पास क्या ऐसा रणनीति है? देखिए, हेल्थ सेक्टर में जो जम्मू कश्मीर का हेल्थ सेक्टर है, बहुत कमियां हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसमें यही कहूँगी कि जो जम्मू कश्मीर के डॉक्टर्स हैं वो सबसे ज़्यादा काबिल हैं, सबसे ज़्यादा तजुर्बेकार हैं, सबसे ज़्यादा वो अच्छा इलाज कर सकते हैं बजाय कि बाहर के डॉक्टर्स। लेकिन अवेलेबिलिटी जो एग्जिस्टिंग हमारे पास है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इक्विपमेंट्स है, स्टाफ है, उसमें कमी है और वो कमी सरकार पूरा करने के लिए काम कर रही हैं। जिसमें अभी हाल ही में आपने देखा है कि 300 नए डॉक्टर्स जो है जिनको भेजा गया है, अपॉइंट किया गया है, ताकि वो दूर दराज इलाकों में लोगों की खिदमत कर सके, लोगों को वहाँ जो है सही से सही इलाज दे सके। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शुपियान।